तो चले, तो देखिए इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए है ना, कंप्लीट कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। थर्ड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका यानी कि आधा जितना भी शून्यक अलग अलग है वो सब ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक दे रखा कितना, √5 और माइनस √5/3। तो वो एक चीज देखो सबसे पहले यहाँ पर कि px दे रखा है कितना, px बराबर, और एक चीज है कि ध्यान से समझना, 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। तो px बराबर कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो ये क्या है आपका, px दे रखा है ना। अब अगला देखिए, यहां पर बोल रहा है कि 2 शून्यक भी दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे 2 शून्यक। 2 शून्यक कौन कौन है, एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा, है ना। तो 2 शून्यक बराबर क्या चीज, √5/3 और माइनस √5/3। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर एक चीज देखें आप बुआ, तो यहाँ से आपको 2 शून्यक दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल दे, और उसके बाद जो हमको जो फॉर्म जो मिलेगा, यानी कि जो समीकरण जो मिलेगा, है ना, या फिर द्विघाते बहुपद जो मिलेगा, उससे हम क्या करेंगे कि px में भाग दे देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से लिखेंगे द्विघात बहुपद, या फिर बहुपद ही आप लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर रहबे करेगा, है ना, माइनस अल्फा का मान देखो तो ये अल्फा होगा, तो अल्फा क्या हो गया, √5/3 प्लस बीटा का मान कितना होगा। एक चीज देख बुआ, यहाँ पर ई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस √5/3 होगा। ठीक है, इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा का मान यहां से देखो तो बुआ कितना है, √5/3, और यहां से बीटा का मान देखोगे बउआ तो कितना है, माइनस √5/3। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ई √5/3 में प्लस का √5/3 है, और इधर ये माइनस का है, तो इससे ई खत्म। चल ठीक है, इधर जीरो का x से गुना होगा तो 0 होगा, तो 0 का यहाँ पर कोई काम नहीं, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो √5/3 का माइनस √5/3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म है, जो संख्या है उसमें से कोई एक ठो संख्या लिखा जाएगा, है ना। तो यदि माइनस है तो माइनस, और रूट दोनों में का खत्म, तो क्या लिखाएगा, 5/3। अच्छा, आप लोगों को हम एक चीज बोले थे, जीरो वाला, है ना, अगर बट्टा में यहाँ पर आए तो 0 वाला, या नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं करना है ना, अगर मान लीजिए 0 वाला तरीका से नहीं करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से राइट लिख दीजिए, या यहाँ पर देखो तो 3 का एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x² और -5। बस इतना ही कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतना ही करना रहता है। क्या किए हम, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 कर दिए हैं, 1 का 3 का एलसीएम निकाले हैं, 1 3 के 3 नहीं हो जाएगा, 3x² -5। समझे। चलिए, तो यहां से आपको क्या निकल गया, बहुपद निकल गया, है ना। अतः द्विघात बहुपद बराबर आपको क्या मिला बुआ, तो x² -5 ये मिला आपको 3x² -5। अब क्या करेंगे बउआ, अब क्या करेंगे कि ये जो 3x² -5 है, इससे हम क्या करेंगे कि इसमें भाग देंगे, समझे। हाँ, तब अगला फिर उसके बाद बहुत लंबा सवाल है बुआ, 5 नंबर में पूछा जाता है, सीधे का नहीं। कितना है, 3x के पावर 2 यानी कि 3x² -5, और उससे भाग देना है किसमें,
इसमें भाग देना है। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5। तो अब यहां पर देखिए कितना दे रखा है, 3x के पावर 2 यानी कि 3x स्क्वायर दे रखा है। तो 3x स्क्वायर में हम कौन ऐसे संख्या से गुना करें कि हमको कितना मिल जाए, 3x के पावर 4। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर दे रखा है, इसमें हम कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमको 3x के पावर 4 मिल जाए। यहाँ देखिए सब चीज तो सेम सेम है, ये है ना, खाली यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 2 से गुना कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुना किए तो 3x का पावर 4। अब यहाँ देखिए -5 है, अगर -5 का हम x स्क्वायर से गुना करते हैं तो -5x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म यही पड़ता है ना। चलिए यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर इससे ई खत्म। चलिए अब अगला हम लोग उतारेंगे 6x क्यूब। अब ई देखिए माइनस प्लस माइनस, तब 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर, लेकिन प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, ठीक है। फिर माइनस 10x माइनस 5 जो था उसको उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि हमको 6x क्यूब मिले। हाँ 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि हमको कितना मिल जाए, 6x क्यूब। तो यहाँ पर देख पावर 2 है और इधर पावर 3 है, तो पावर 3 करने के लिए हमको x के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 कर देंगे, 2 से गुना मिल जाएगा। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो 2x से किया है ना, प्लस 2x से, तो प्लस 2x लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6x क्यूब। अब -5 का अगर हम 2x से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, -10x, ठीक है। अच्छा ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे ई खत्म। अच्छा ई माइनस प्लस ई भी खत्म। अब आपके पास क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 3 भी, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर है, तो हम कौन ऐसे संख्या से गुना करें कि हमको इतना मिल जाए, 1 से करेंगे तो, है ना, 1 से कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 1 से गुना किया तो 3x स्क्वायर मिला, और -5 का 1 से करेंगे तो -5 प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म खत्म, कितना आ गया, 0। अब ई जो देखिए जो आपके पास भागफल जो आया है, इस भागफल से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। भागफल क्या आया बुआ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस भागफल से हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज, x स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे अब क्या चीज, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख देते हैं, नहीं तो रहने दो ऐसे, अगला फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको क्या करना होता है, AC का गुना, है ना, AC का गुना करना होता है। और देखो AC का गुना करेंगे, वहां पर लिखेंगे बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, इधर इस साइड में लिख देते हैं उसको, क्या, अगला फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। चलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तब हमको क्या करना होगा, AC का गुना, A और C का गुना, AC का गुना करके, चलो AC का गुना करते, A के बदला A की जगह पर क्या है, 1, C के जगह पर क्या है, 1, तो 1 को गुना किए थे 1, यानी कि इस 1 का अभाज्य गुणनखंड करके हमको 2 ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़े तो 2 मिल जाए, है ना, जोड़े या घटावे तो 2 मिल जाए। दे सीधा सीधा समझना, हमको 2 ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, 2 मिल जाए, जिसका गुना कर दे तो कितना मिल जाए,
एक मिल जाए, समझे। हाँ, तो ये देखो एक का भाज्य गुणनखंड करेंगे, एक ही कम एक, तो एक और एक को अगर हम जोड़ देते तो 2 मिल गया, एक और एक का अगर हम गुना करते हैं तो 1 मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स की जगह पर हम डायरेक्ट एक्स एक्स लिखे, समझे। हाँ, फिर +1 बराबर 0। यहां से देखो तो बउआ आप, यहां से देखो तो आप कॉमन एक एक्स को कॉमन ले ले, एक्स को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या चला जाएगा, x+1। अरे एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स से 1 में गुना करेंगे एक्स मिल जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला सेम वही चीज करना होगा, जो यहां पर है उसको इस साइड लिखेंगे x+1। अब इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको x मिल जाए, तो +1 से, तो जो हमारे पास संख्या मिल गया उस संख्या को लिख दे x+1, और इधर जो बाहर में जो है उसको भी लिख दे x+1 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, यदि क्या चीज x+1 बराबर 0, ठीक है, इधर वही चीज लिखेंगे, यदि x+1 बराबर 0 देन x बराबर -1, इधर भी x बराबर -1, अतः अन्य शून्यक लिखेंगे, अतः अन्य शून्यक बराबर, कौन कौन होगा शून्यक, 2 तो यहीं से निकला, -1, -1। चल ठीक है, उतार जल्दी। तो देखिए बउआ, अगला चौथा सवाल है, यदि x³ -3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अच्छा देखिए यहां पर आपको दे रखा है px, पहले दे रखा है px बराबर कितना, x³ -3x² + x+2, ये दे रखा है आपको। उसके बाद बोला को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल और शेषफल, भागफल तो भागफल को वो qx हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो qx यहाँ पर दे रखा है, क्रमशः बोल रहा है, तो क्रमशः यानी कि सबसे पहले है भागफल x-2, उसके बाद rx यानी कि शेषफल, शेषफल कितना -2x + 4, तो आपको बोल रहा है कि gx बराबर क्या होगा, है ना। इसमें सीधा सीधा आप लोग एक तो चीज जानते हैं, एगो फॉर्मूला, क्या चीज, अभी जस्ट एगो चीज बताए थे वहीं से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, ये चीज अभी हम जस्ट आपको बताए थे, ठीक है। तो देखिए वो भाज्य क्या है, यहाँ पर x³ यानी कि px है ना, और भाजक का मान नहीं पता है, भागफल यहाँ पर दे रखा है, भाजक नहीं पता तो यहाँ पर gx लिखेंगे, ठीक है, गुना भागफल qx प्लस शेषफल rx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अगर हम सिर्फ gx इधर रहने देते हैं, gx को मतलब मान लो कि इधर हम ले आते हैं, अच्छा चलो छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम इसी इधरे लिख दे gx, तो यहां से सबसे पहले प्लस वाला उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला पहले जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा rx, आइए उसके बाद गुना वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा बट्टा में qx। यहां तक कोई दिक्कत, तो अब हम आगे ऐसा लिख सकते हैं कि gx बराबर क्या चीज, ये जो सेम चीज है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो सेम चीज इधर लिख देते हैं, px और ये -rx बट्टा क्या चीज qx। अच्छा,
अब आगे का प्रोसेस करते हैं, तो जी एक्स के जी एक्स ही रहेगा बराबर पी एक्स का मान बताइए बउआ कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस के माइनस, और आर एक्स का मान देखिए तो कितना है बुआ, -2x प्लस 4 है ना, बच्चा क्यू एक्स का मान बताइए तो कितना है, x माइनस 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए बस एक प्रोसेस और, एक स्टेप और, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब के एक्स क्यूब, अब -3x² प्लस एक्स प्लस 2, अभी माइनस का माइनस से गुना होगा तो क्या चीज होगा, प्लस होगा, है ना, माइनस का माइनस से गुना होगा तो प्लस 2x, ठीक है, माइनस का फिर +4 से गुना होगा तो -4, ठीक है, अब बट्टा में x माइनस 2, बट्टा में देखो बट्टा में x माइनस 2, ठीक है। चलो अब इस प्रोसेस को हम कहा लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, ठीक। यहां से अगर तुम देखो बुआ एक चीज, तो ये क्यूब वाला है, जो सब सेम फॉर्म वाला है उसको देखो, ये x यहाँ पर है, ये +2x है, x और 2x जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x होगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो -2, है ना, यहाँ पर हम ढंग से पहले लिख देते हैं, एक्स क्यूब -3x² प्लस x और 2x कितना हो गया, 3x, फिर ये क्या है, प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना होगा, -2 बट्टा यहां पर क्या आ गया, x माइनस 2। अब एक चीज देखो, डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाग कीजिए, क्या कीजिए, भाग करने बोल रहा है, तो भाग कर देंगे, है ना, x माइनस 2 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो हमको gx मिल जाएगा, तो लिखेंगे आप x माइनस 2 डिवाइड, यहाँ पे भागफल भाज्य कौन है, एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर x है, तो x में हम कौन ऐसे संख्या से गुना करें कि हमको x क्यूब मिल जाए, x के पावर 2 यानी कि x² से, है ना, देखो x में हम कौन ऐसे संख्या से गुना करें कि हमको x क्यूब मिल जाए, तो एक चीज देख लो बुआ, यहाँ पर पावर 1 रहा, अगर हम पावर 2 से गुना कर दियो है तो हमने पावर 3 मिल जाई है, हाँ, तो वही चीज था, ठीक है। चलिए x² से गुना किए तो x क्यूब मिला, अब -2 का अगर हम x² से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, -2x², ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा, अब चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे ही खत्म, 3 में से 2 गया तो x², है ना, तो माइनस x² होगा, है ना, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। चलिए अब x में हम कितना से गुना करें कि हमको -x² मिले, माइनस, अरे x में हम कितना से गुना करें कि हमको -x² मिले, देख यहाँ पर x के पावर 1 है, अब हमको x का पावर सबसे पहले 2 करना है, तो x के पावर 1 से गुना करेंगे, अब इसमें अगर हम माइनस लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, -x², है ना। चलिए कौन दिक्कत नहीं, तो -x से, तो -x², -2 का अगर हम -x से गुना करते हैं तो कितना होगा, माइनस का माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 2 का x से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, बट्टा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इससे ही खत्म, 3 में से 2 गया था x, इधर ही हो गया -2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो +1, तो x और -2 का 1 से करेंगे तो -2, इससे ही खत्म, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 0, तो हम लोग लिख देंगे अतः gx बराबर, ये जो आया है आपका मान यही है gx, x²
माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.3 यहां से कंप्लीट होता हुआ, और अब हम लोग डायरेक्ट 3.1 जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पढ़ेंगे। सॉरी